तो ये हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि ये खेल खेलना बंद करो। इस मुल्क के लिए नुकसान है, हम इस मुल्क को जोड़ना चाहते और ये जो हुकूमतें हैं इसको तोड़ना चाहते, बस हमारा यही बोलना है। एक बात की वजाहत मैं करता चलूँ कि ये जो हमारे तरफ से जो था ये सिर्फ़ और सिर्फ बंद था, कारोबारों को बंद रखना था। इसमें कोई रैली नहीं थी, इसमें कोई जुलूस नहीं था, इसमें कोई प्रदर्शन नहीं था, ना कोई धरना था। एक बात, अब इसी की कामयाबी पर मैं शहर की तमाम मिली सियासी सामाजिक तंजीमों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शहर के तमाम तर कारोबारियों का शुक्रिया अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो कुछ इलिटरेट नौजवानों ने कुछ हरकत करने की कोशिश की, जिनको जानता नहीं था वो कौन कहाँ से आए थे, तो चंपा चौक पे सीपी साहब के कहने पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जाके उस मॉब को क्राउड को हटाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम पुलिस डिपार्टमेंट में बिलखुसूस सीपी साहब का, डीसीपी मैडम का, डीसीपी HQ मैडम का, डीसीपी धीरे साहब का, PI पवार साहब का, PI केंद्रे साहब का, PI गिरे साहब का, सबका हम डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। और उसमें स्वामी के जो ज़बान से अल्फाज निकल रहे हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक बहुत ही नाजेबा कलमात और बहुत गाली गलौज है। तो सरकार को चाहिए कि उसके खिलाफ UAPA लगाए और उसको फ़ौरन गिरफ्तार करें। इसी तरीके से वसीम रिजवी ने जो 24 आयतें निकाल करके पवित्र कुरान को नया लाया है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको जब्त करे वो, और इसके ऊपर UAPA लगा के इसको हवालात के अंदर भेजे। और अब मुसलमानों के जो जज्बात को ठेस पहुंची है, अगर इनके खिलाफ एक्शन होता है VHP बजरंग दल के कारकुनों के, तो मैं समझता हूँ कि सारा मामला पीसफुल रहेगा। और दूसरी बात ये कि UAPA का जो इस्तेमाल है वो बहुत गलत हो रहा है। ऐसे यानी लोगों की आज़ादी को ख़त्म करने के लिए और सहाफ़त को यानी प्रेस को दबाने के लिए, और ऐसे आम लोगों के ऊपर UAPA का इस्तेमाल हो रहा है। जो असल दहशतगर्द है, जो मुल्क के अंदर इस तरह की अराजकता फैला रहे हैं, उनके खिलाफ UAPA का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हम ये समझते हैं कि देश को बांटने वाली जो शक्तियाँ हैं, जो लोग हैं, इनके खिलाफ UAPA का एक्शन लेना। अभी 102 लोगों पर जो UAPA लगाया त्रिपुरा के अंदर, वो सब कौन है? सहाफ़ी लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक मौलाना है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। जी। सर, आखिरी ये है कि एक मौलाना के ऊपर कार्रवाई हुई है, तो उनको फौरी तौर पर रिलीज करना चाहिए। आपका यह रिकमेंडेशन हमारे लिए इतना होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, वो बेगुनाह है बिल्कुल। ये हमारा गवर्नर एकेडमी औरंगाबाद की जानिब से औरंगाबाद बंद का ऐलान किया गया था, और अभी हम यहाँ पर रज़ा एकेडमी के सदर आली जनाब मोहम्मद साजिद रज़ा साहब, इनकी सदारत में, इनकी क़ियादत में डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में मेमोरेंडम देने के लिए पहुँचे हैं। ये बंद त्रिपुरा गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसके ख़िलाफ़ में था, और ये बंद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई है त्रिपुरा के अंदर, उन हालात को लेकर था कि हमारा गुस्सा है और पूरे मुसलमानों के अंदर गम गुस्सा है कि त्रिपुरा के अंदर जो हालात हुए हैं, मसाजिद को जो है जलाया गया है और मुसलमानों का जानी माली नुकसान हुआ है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जिनका जानी माली नुकसान हुआ है वो उसका नेमल बदलाता है, उनका नेमल बदले दे, उनको उसका बदला दे। और जो मस्जिदें शहीद हुई हैं या जिन मस्जिदों को वहाँ पर नुकसान पहुँचाया गया है, उन मस्जिदों को दोबारा तामीर करके दिया जाए और त्रिपुरा हुकूमत को डिसमिस किया जाए और वहाँ पर सदर राज नाफिज किया जाए। ये हम मुतालबा करते हैं रज़ा एकेडमी औरंगाबाद की जानिब से। सारी तंजीमात का, सारी संगठनों का शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में कामयाब हुए। इसमें दरअसल जो मेमोरेंडम दिया गया है उसमें ये चीज़ तो है कि त्रिपुरा में जो भी हुआ उसके मुतालिक मौलाना ने बताया, लेकिन इस वक्त पूरे देश में जो देश को बांटने की कोशिश हो रही है, वो स्वामी नाम का एक खबीस किस्म का आदमी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुस्तकिल गुस्ताखी कर रहा है। और सरकार का मामला ये है कि पुलिस भी खामोश है और सरकार भी खामोश है। तो हमारा सबका मुतालबा है कि पहली फुर्सत में इसको गिरफ्तार करके इसके ऊपर UAPA लगाना चाहिए और इसको हवालात में बंद करना चाहिए। उसी तरीके से वसीम रिजवी नाम का एक खबीस जो अपने आप को वसीम कहता है, उसने कुरान मुक़द्दस की, पवित्र कुरान की 24 आयतें निकाल के उसका नया एडिशन मार्केट में लाया है। सरकार की, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो सारे नुस्खे को
पूरे मुल्क से जमा करना चाहिए। इसके खिलाफ UAPA लगा करके इसको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। अगर ये काम होता है तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश में अमन शांति कायम हो सकती है। हमारा ये मुतालबा है, गवर्नमेंट ने इसको ईजी नहीं लेना चाहिए, इसको सीरियस लेना चाहिए। आज हमने सिर्फ बंद का ऐलान किया है और हम जो मार्ग हमको संवैधानिक मिला है उस रास्ते से हम चल रहे हैं। हम उसी रास्ते को इख्तियार करके इसके आगे भी और कार्रवाई कर सकते हैं। ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है। हमारा शहर बंद है और पूरा महाराष्ट्र बंद है। रज़ा एकेडमी की तरफ से जो ऐलान किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है। मैं सारे औरंगाबाद के मुसलमानों को शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमको अल्लाह ताला ने ये हिदायत दिया। अब रही बात त्रिपुरा में क्या हो रहा, सबने बताए हुए है क्या हो रहा, VHP क्या कर रही, बजरंग दल क्या कर रही। इसमें सीधा सीधा BJP इन्वॉल्व है, इसमें प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है, इसमें होम मिनिस्टर इन्वॉल्व है। जब कोई स्टेट में जुल्म हो रहा तो उसके खिलाफ सेंट्रल को हक है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करने का। खामोश बैठी हुई है, इसके माने जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है वो इन्वॉल्व है। बस ये समझ में आना कि हम मुसलमानों को तकलीफ़ मत दो, मुसलमानों को छेड़ो मत। बस हमारा ये वार्निंग है आप लोगों को। UPA में बेखसूर 130 मुसलमानों को त्रिपुरा में बन के, जिसमें सहाफ़ी है, जिसमें कुछ उलमाए हैं, हाँ, जिसमें आम पब्लिक है, मस्जिद के इमाम है, मुअज्जिन है, और जिस पे लगाना है वसीम रजवी पे लगाना है, वो कौन सा आनंद है उस पे लगाना है, वो नहीं लगा रहे। जो पूरे हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रहे, जो पूरे हिंदुस्तान के यानी यहाँ रहने वाले मुसलमानों को तकलीफ़ दे रहे, यानी ऐसे ऐसे अल्फाज निकल रहे हैं हमारी माँ आयशा के बारे में, ऐसे ऐसे अल्फाज, ऐसे ऐसे पिक्चर बना रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। और अगर जो कोई जुल्म के खिलाफ आवाज़ हुआ तो उनके ऊपर UPA लगा रहे। तो ये हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि ये खेल खेलना बंद करो। इस मुल्क के लिए नुकसान है, हम इस मुल्क को जोड़ना चाहते और ये जो हुकूमतें हैं इसको तोड़ना चाहते। बस हमारा यही बोलना है।